कहानी की शुरुआत होती है इस क्यूट लड़की से। लड़की का काम था पढ़ना और जब वो घर पर रहती तो इन जानवरों के साथ बैठकर बातें करती थी। इस लड़की को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था। ये है लड़की की माँ और ये आदमी है उसकी माँ का बॉयफ्रेंड, क्योंकि लड़की के पिता मर चुके होते हैं। लड़की इस आदमी को कभी पापा कहकर नहीं बुलाती और ना ही उससे ज्यादा बात करती थी, क्योंकि ये आदमी बहुत घटिया किस्म का था। एक दिन घर में खाना खाते समय ड्रिंक करते हुए ये आदमी गुस्से में लड़की के मुंह पर मार देता है। अब लड़की गुस्से में घर से बाहर चली जाती है, वहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है, हेलमेट लगाती है और घर से दूर निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी रोककर वहीं बैठ जाती है और सोचने लगती है। तभी उसे सामने एक गिरी हुई गाड़ी दिखाई देती है। लड़की टॉर्च निकालती है और गाड़ी के पास जाती है। तभी पास में एक काला और खतरनाक जानवर खड़ा होता है। लड़की उसे देखकर एकदम डर जाती है और वहीं नीचे लेट जाती है। फिर जब वो सिर उठाकर देखती है तो पता चलता है कि उस जानवर का पैर एक मोटी चैन में फंसा हुआ था। लड़की को उस पर बहुत दया आती है। वो उठती है और जो चैन गाड़ी से बंधी होती है उसे खोल देती है। फिर वहां से दौड़कर अपनी गाड़ी के पास आती है और गाड़ी लेकर घर चली जाती है। लड़की घर पर बैठकर सोचने लगती है कि क्यों ना कैमरा लाकर उस जानवर का अच्छा सा वीडियो बनाया जाए। अगली सुबह लड़की स्कूल के लिए निकलती है। तभी वो देखती है कि ऊपर से 3-4 हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। लड़की स्कूल जाती है। ये लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। लड़की उससे कहती है कि मुझे एक दिन के लिए अपना कैमरा दे दो। लड़का कहता है ठीक है और उसे कैमरा दे देता है। लड़की कैमरा लेकर घर चली आती है। अगले दिन लड़की अपने पिता की गाड़ी की चाबी चुरा लेती है और गाड़ी से एक गन निकालती है, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। गन लेकर वो उसी जगह के लिए निकल जाती है जहाँ उसने रात में उस जानवर को देखा था। लड़की वहाँ पहुँचती है और कैमरा लगाकर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। फिर अपने हाथ में गन और कटर लेकर धीरे धीरे उस जानवर के पास जाती है। वो उसके पैर में लगी लोहे की जंजीर को कटर से काटने लगती है। कई कोशिशों के बाद जंजीर कट जाती है। फिर लड़की उठकर वहां से थोड़ा दूर जाती है ताकि वीडियो बना सके। तभी वो जानवर भी उठकर लड़की के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। लड़की नीचे गिर जाती है और जानवर उसके ऊपर चढ़ जाता है। वह उसे सूंघता है लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंचाता और ऊपर से हट जाता है। लड़की डरते हुए उठती है। वो उसकी आंखों में देखती है और जानवर भी उसकी आंखों में देखता है। लड़की को लगता है कि वह उसे अपना दोस्त बना सकती है। लड़की उससे बातें करती है और उसे कुछ सिखाने की कोशिश करती है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है। लड़की जानवर से कहती है कि ये लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे बचकर रहना। लड़की कहती है कि तुम यहीं छुप कर रहना, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर लड़की कैमरा लेकर वहां से चली जाती है। लड़की घर जाती है और कैमरे में रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को देखने लगती है। फिर वो अपने बैग में सारा सामान चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि जो गन वो लेकर गई थी वो वहीं छूट गई है। लड़की गन लाने के लिए बाहर निकलने लगती है। तभी उसके माँ का बॉयफ्रेंड पूछता है कि बाहर जा रही हो? लड़की कहती है नहीं। वह फिर पूछता है कि मेरे गाड़ी की चाबी जानती हो? लड़की झूठ बोल देती है कि नहीं। फिर लड़की बाहर गाड़ी के पास जाती है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि वही जानवर था जो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गया था। लड़की बिना गाड़ी स्टार्ट किए धीरे धीरे गाड़ी को खींचते हुए ले जाती है और जानवर उसके पीछे पीछे चलता है। लड़की कहती है तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें घर में नहीं रख पाऊंगी, मेरी माँ बहुत गुस्सा करेगी। लड़की आगे बढ़ जाती है लेकिन जब पीछे देखती है तो जानवर गायब होता है। लड़की कहती है मजाक मत करो, कहाँ हो? तभी अचानक जानवर सामने आ जाता है और अपनी आंखों से एक अजीब शक्ति लड़की की तरफ छोड़ता है। लड़की हवा में ऊपर उठ जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। लड़की उसे प्यार से गले लगाती है और उसे अपने घर ले आती है। वो उसे अपने घर के बेसमेंट में छुपा देती है और कहती है कि यहाँ कोई नहीं आता, अगर कोई आए तो यहीं छुप जाना। उधर पुलिस भी उस जानवर को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच चुकी होती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसी दिन लड़की की माँ और उसका बॉयफ्रेंड ड्यूटी पर चले जाते हैं। उसके बाद लड़की उस जानवर को घर के अंदर लेकर आती है। वो उसे पूरा घर दिखाती है और अपने कमरे में रखे छोटे छोटे जीव भी दिखाती है। फिर दोनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं। तभी उसकी माँ घर वापस आ जाती है। लड़की जल्दी से उसे पीछे के रास्ते से बाहर निकालकर फिर से बेसमेंट में ले जाती है। उधर उसका क्लासमेट दोस्त उसके घर आता है और बेल बजाता है। लड़की की माँ दरवाजा खोलती है। लड़का कहता है कि मैं आपकी बेटी का क्लासमेट हूँ, उससे मिलने आया हूँ। उसकी माँ उसे लड़की के कमरे में भेज देती है। इधर लड़की जानवर को पानी पिला रही होती है। लड़की जब कमरे में आती है तो देखती है कि उसका दोस्त कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ पूरा वीडियो देख चुका होता है। लड़की कहती है कैमरा मुझे दे दो। लड़का मना कर देता है और कैमरे की चिप निकाल लेता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ाई के बाद लड़की उसे सारी सच्चाई बता देती है और अपने दोस्त को उस जानवर से मिलाने के लिए ले जाती है। वहाँ जाने के बाद जानवर उसे देखकर जोर से चिल्लाता है, लेकिन लड़की कहती है कि ये दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त है। फिर जानवर उसे सूंघता है और पीछे हट जाता है, लेकिन लड़का डर के मारे बेहोश होकर गिर जाता है और पैंट में पेशाब कर देता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लड़की उसे चुप
कर आती है और बाहर ले जाती है। वो उससे कहती है कि प्लीज किसी को इसके बारे में मत बताना, लेकिन उधर पुलिस दूर से इन दोनों की फोटो खींच रही होती है क्योंकि पुलिस को इन पर शक हो गया था, क्योंकि लड़की जो गन छोड़कर आई थी उसी गन से पुलिस को उसके बारे में पता चल जाता है। लड़की घर में बैठकर अपनी माँ के बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। कुछ देर बात करने के बाद वो आदमी लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी लड़की की माँ वहाँ आ जाती है और उसे बचाने लगती है। नीचे जो जानवर था वो लड़की की चीख सुनकर पूरा घर हिलाने लगता है, मतलब दीवारें तोड़ने लगता है। जब लड़की शांत हो जाती है तो जानवर भी शांत हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि लगता है भूकंप आया है और अपने बॉयफ्रेंड को घर से निकाल देती है। लड़की नीचे जाती है और जानवर से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये लोग जान जाएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लड़की स्कूल जाती है। रास्ते में एक पुलिस वाला मिलता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर पूछता है कि सच सच बताओ, उसे कहाँ छुपा कर रखा है। वो कहता है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, तुम स्कूल जाओ और शाम तक मुझे बता देना, नहीं तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होगी। लड़की गाड़ी से उतर जाती है। इधर उसकी माँ एक प्लम्बर को बुलाती है क्योंकि रात में जो जानवर दीवार हिलाया था उससे पानी वाला बोर्ड खराब हो गया था। उसकी माँ उस प्लम्बर से कहती है कि नीचे ही उसका बोर्ड है, मेरा लेट हो रहा है, मैं ड्यूटी जा रही हूँ, तुम इसे बनाकर चले जाना। वो आदमी नीचे बेसमेंट में जाता है, वहाँ अपना हथियार निकालता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे वो जानवर दिखाई देता है। वो डर कर चिल्लाने लगता है और अपने औजार से जानवर के मुंह पर मार देता है। जानवर को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है। आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और गाड़ी से जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उधर लड़की स्कूल से अपनी माँ के साथ घर आती है। वो गाड़ी में बहुत सारे पानी की बोतल देखती है तो भागते हुए बेसमेंट में जाती है। वहाँ खून देखकर वो डर जाती है और जानवर के पास जाकर पूछती है कि तुमने उस आदमी को क्यों मारा। जानवर के मुंह से खून निकल रहा होता है। लड़की उससे कहती है कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, या तो कोई और प्लम्बर आएगा या फिर माँ खुद आ जाएगी। उधर लड़की के दोस्त से भी पुलिस पूछताछ कर रही होती है। लड़की उस जानवर को लेकर बाहर जा रही होती है। तभी उसका दोस्त उसे कॉल करता है। लड़की उसे सब कुछ बताती है। फिर लड़की उस जानवर को एक दूर जगह पर छोड़ देती है और कहती है कि आवाज बिल्कुल मत करना, मैं कल सुबह आऊंगी, अगर कोई आए तो तुरंत कहीं भाग जाना। इधर लड़की सारी तैयारी करके निकलने ही वाली होती है। तभी उसकी माँ का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल देता है और घसीटते हुए उसकी माँ के पास ले जाता है। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और अपनी बेटी से कहती है बेटा भाग जाओ। लड़की भागने लगती है। वो आदमी उसकी माँ को मार देता है और फिर लड़की को भी पकड़कर गाड़ी में डाल देता है। इधर जानवर दौड़ता हुआ आता है। वो आदमी अभी लड़की को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी जानवर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर लड़की अभी तैयारी कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। लड़की भागने लगती है। पुलिस गोली चलाकर उसे रोकती है और उसे बंधक बना लेती है। फिर पूरा तार लगाकर ऐसा जाल बनाती है कि अगर जानवर उसे बचाने आए तो वो भी फंस जाए। पुलिस लड़की की उंगली तोड़ देती है। लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है। जानवर उसकी आवाज सुनता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ आता है, लेकिन बिजली के करंट की वजह से अंदर नहीं जा पाता। पुलिस लड़की को बेहोश कर देती है और जानवर को पकड़कर कैद कर लेती है। उधर पुलिस लड़की को भी कैद करके रखती है। एक पुलिस वाला लड़की के पास आता है और उससे जानवर के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन लड़की कुछ नहीं बताती। वो पुलिस वाला धमकी देकर कहता है कि अगर नहीं बताओगी तो तुम और तुम्हारा फेवरेट जानवर दोनों मारे जाओगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लड़की वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं होता। तब लड़की दिमाग लगाती है और अपनी टूटी हुई उंगली को और मोड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी जानवर उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने आए। जानवर उसकी आवाज सुनता है और सब कुछ तोड़ते हुए रास्ते में आने वाले लोगों को मारते हुए लड़की को ढूंढने लगता है। उधर पुलिस लड़की के कमरे में गन लेकर तैयार बैठी होती है। जानवर दरवाजा तोड़ देता है। दोनों पुलिस वाले वहीं बेहोश हो जाते हैं। लड़की अपना हाथ खोलती है और जानवर को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। तभी पुलिस को होश आता है। वो गन लेकर लड़की और जानवर को मारने के लिए दौड़ता है। उसी समय लड़की का क्लास फ्रेंड चिल्लाता है, बचो, पीछे पुलिस है। लड़की खुद को और जानवर को लेकर गाड़ी के पीछे छुप जाती है। पुलिस लगातार गोली चलाता रहता है। लड़की जानवर को नीचे छुपा कर रखती है। जानवर से ये देखा नहीं जाता। लड़की उसे रोकती रहती है कि मत जाओ, लेकिन जानवर को पता होता है कि अगर वो नहीं गया तो पुलिस लड़की और उसे दोनों को मार डालेगी। जानवर पुलिस पर हमला कर देता है। पुलिस जानवर को गोली मार देता है, लेकिन जानवर पुलिस वाले के ऊपर कूदकर उसे मार देता है और खुद भी मर जाता है। लड़की ये देखकर बहुत रोने लगती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इस मूवी में असली गलती किसकी थी, और ऐसे ही मूवी की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।